हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका अमन भैया लेकर आया हूँ अपने चैनल में फिर से एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हालांकि ज़्यादा, तो इनको भी देख लेंगे कैसे करना है। पॉलिनोमियल का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक दे रखा है 2x³ माइनस 11x² प्लस का 17x माइनस का 6। मैंने आपको पहले जो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी उसमें हमने क्या बताया था आपको कि भैया अगर कोई पॉलिनोमियल का जीरो आपको दे रखा है तो जो पहली क्लास हम लोगों ने की थी, जब शुरुआत ही की है पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास वाले चैप्टर में, उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जीरोस आखिर में है क्या। जीरोज का मतलब है कि वो एक्स का वो मान है जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, रिमाइंडर जीरो छोड़ दे। रिमाइंडर जीरो का मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी पूरी इक्वेशन की। मैंने कहा चलो एक बार जल्दी से करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सेटिस्फाइड करती है इक्वल जीरो पे। हमने कहा देखो एक बार करके। हमने देखा कि हमें पी एक्स बराबर फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 11x² प्लस का 17x और माइनस का 6। हमने कहा इस चीज़ को अगर हमें जीरो करना है तो पहले हम देखते हैं कि ये जीरो किस पे हो जाएगा। तो मैंने कहा पी एक्स की जगह हमने फर्स्ट वाला उठाया अपना जीरो जो दे रखा उसने 2, और हमने पी एक्स को p2 कर दिया। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 कर देना बिना सोचे समझे। बोलोगे बिल्कुल भैया कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। मैंने कहा 2 × 2⁻³ माइनस 11 × 2⁻² प्लस का 17 × 2 और माइनस का 6। मैंने कहा जरा करके देखो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे ये 2 और ये 2⁻³ मतलब भैया 8, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। फिर मैंने कहा ये हो जाएगा 2⁻² मतलब 4, 4 11 का इंटू कराओगे तो 44। फिर मैंने कहा ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 और ये हो जाएगा माइनस का 6। मैंने कहा भाई सॉल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए यार। आप बोलोगे भैया 16 से, मैंने कहा एक एक करके सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं। 16 से 6 माइनस होगा तो 10 बचेगा, और 34 को अगर हम माइनस के 44 से माइनस करेंगे तो आप बोलोगे ये 440 और ये 10 में से यानी 40 में से 30 जाएगा तो 10, यानी ये माइनस का 10 आ जाएगा। और 10 से 10 गया तो कितना बचा, 0। इसका मतलब 2 एक इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि इक्वेशन को जीरो कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। मैंने कहा दूसरे के लिए ऐसे चेक करोगे, P3 के लिए आप बोलोगे भैया 3 के लिए मत करो, 3 के लिए तो हम लोग आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में करके। आप 1/2 का बता दो, क्योंकि वो अपॉन वाली वैल्यू है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। मैं समझता हूँ तुम लोगों की बात जो तुम बोलना चाहते थे। 1/2 का मैं करा देता हूँ, देखना जरा। अगर मैंने कहा यहाँ 2 लिखा, मैंने कहा x की जगह 1/2 लिखना है, x का क्यूब था तो यहाँ 1/2 का क्यूब हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। माइनस 11 यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 17 यहाँ 1/2 हो गया और माइनस का 6। बस भैया सरल कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 माइनस 11 अपॉन 1/2 का क्यूब मतलब स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 17/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया। मैंने कहा भैया जरा इसे सॉल्व करो, ये कटोगे भैया 2 और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ से तो मेरा आ जाएगा, यहीं पे बता देता हूँ ना कि अगले पेज में चलूँ, यहीं पे देख लो। तो बोलोगे भैया यहाँ पे तो ये 1 बार में गया, ये 4 बार में गया तो 1/4 बचा, माइनस यहाँ पे भैया 11/4 बचा, यहाँ पे प्लस का 17/2 आ गया और यहाँ पे माइनस का 6 आ गया। आप बोलोगे भैया एक काम करो भाई, कुछ तो सिंपल सिंपल सा मुझे घटता दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ऐसे ही घटा ले। मैंने कहा ऐसे ही घटा लो, तुम्हारा मन जैसे मन करे। तुम बोलोगे भाई देखो यहाँ हमने देख लिया नीचे 4 लिखा भैया, इसका मतलब अगर हमने नीचे 4, डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो हम सिंपली माइनस कर सकते हैं। 1 से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो माइनस का 10 बचेगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 4 ही बच जाएगा। प्लस का 17/2 माइनस का 6। मैंने कहा अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को। बोलोगे भैया यहाँ भैया 4 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस माइनस 6 को अलग रखो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। आप बोलोगे भैया 4 1 जा 4, यानी 4 1 जा 4 तो माइनस का 10 ही आया। यहाँ पर हमने देखा ये कितना लिखा है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़े जो मेरा 4 आ जाए। आप बोलोगे 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, और 17 2 ज़ा 34। कोई समस्या। आप बोलोगे भैया जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा माइनस का 10, अगर हम माइनस करते हैं इससे 34 से तो ये आ जाएगा 24/4 माइनस 6। हमने पढ़ा है कि 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, और 6 में 6 माइनस कर दिया तो 0 बच गया, और ये भी इसका एक
जीरो है पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, आंसर को जीरो कर दिया। मेरे भाई बड़ा सा सरल सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बार जरा 3 का करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये इसका एक जीरो है या फिर नहीं है। इसी तरीके आपको सेटिस्फाइड करके इक्वेशन दिखानी होती है क्वेश्चन की। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताना चाहा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इस इक्वेशन का क्या ये जीरोज़ हैं। तो मैंने कहा वो जीरोज़ तभी होंगे जब जीरोज़ को एक्स के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे और उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके लास्ट में फाइनल आंसर जीरो लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको आई होप मज़ा आया होगा क्लास में। अगर मज़ा आया है तो फिर आपको पता है 20 कमेंट आपकी वही वाला प्रोसेस अपना, हाँ जी भैया समझ में आ गया। इसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले किसी क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।